हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोशी क्लास केयर्स। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड्स में आ सकता है। एंड ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, तो ये एक काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC is right angled at B, यानी कि एक राइट ट्रायंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो B पर प्लेस्ड है, और दे रखा है हमें कि इफ tan A is equal to √3 then find the value of cos A into cos C minus sin A into sin C। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है हमें सॉल्व। हमें दे रखा है कि tan A इक्वल्स टू √3 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग साइड में लिख देते हैं सॉल्यूशन। एंड अब जो है हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल। अब इसमें हमें बोला गया है कि ये राइट एंगल एट बी है, यानी कि इसका जो राइट एंगल है वो यहाँ पर है, तो यहाँ ये बी होगा। और ये हम लोग रैंडम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ए और सी, यहाँ पे ले रहा हूँ, सी यहाँ पे ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं। तो हमें गिवन है कि tan A is equals to √3। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan A is equals to √3, ये हमें दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, टू फाइंड हमें करना है cos A into cos C minus sin A into sin C। ये हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। हमें पता है, हमें गिवन है कि tan A is equals to √3 है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan A is equals to √3 तो हमें गिवन है, लेकिन हमें पता है कि tan A is equals to इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के टर्म्स में tan A is equals to परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्वेश्चन। हमें जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस अलग लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ tan A। अब एंगल A जो है उसके टर्म्स में जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, और जो उसके एडजॉइनिंग लाइन होगी वो AB होगी, यानी कि वो बेस होगी, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो होगी ना BC, वो परपेंडिकुलर रहेगी और ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग जो है थोड़ा और क्लियरली इसको देख लेते हैं। जैसे ये tan A का एंगल है इज इक्वल्स टू BC और ये AB बेस है। तो अब इस टर्म्स में हमें ऐसे लिखना है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे √3 अपॉन 1 यानी कि tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ BC, क्योंकि वो एंगल A यानी कि tan A के अपोजिट है, BC अपॉन AB। एंड दैट टर्न्स आउट कि अब BC की वैल्यू हमारी √3 आ चुकी है और AB की हमारी वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि BC की वैल्यू क्या आई हमारी √3, थोड़ा क्लियर करने के लिए, और ये 1। अब हमारे पास क्योंकि परपेंडिकुलर ओरिजिनली मतलब राइट एंगल से देखे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ चुका है।
अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस यानी कि AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। hypotenuse square यानी कि हमारी AC, यहाँ पे हम लोग AC लिख देते हैं, AC square is equals to perpendicular square यानी कि हमारा BC जो है, BC की वैल्यू हमने जो है निकाली है, सॉरी BC नहीं AB, हाँ 1 स्क्वायर प्लस बेस यानी कि हमारा √3 होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो AC इज इक्वल्स टू आ गया, ये 4 आता है, 1 + 3 4, और AC इज इक्वल्स टू आ गया 4 का √ यानी कि 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। अब जो है क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू आ चुकी है, हम निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ओके, तो निकालते हैं। हमें पता है cos A इज इक्वल्स टू होता है cos A इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, अब A के टर्म्स में बेस होगा 1 और हाइपोटेनस कांस्टेंट ही रहता है, तो ये 1/2 हो गया। एंड यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं cos C, तो cos C इज इक्वल्स टू अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे वही, लेकिन इस बार क्या होगा कि C के टर्म्स में लिखना है। तो ये जो हमारा एंगल C है ना, इसके अपोजिट वाला जो होगा ना, अब की बार वो परपेंडिकुलर ले गया, ठीक है ना। ये मैं इसलिए पहले बता रहा ना कि A के अपोजिट वाला, तो यहाँ पे ये काम आता है कि C के अपोजिट में जो परपेंडिकुलर है ना, मतलब C के अपोजिट में जो AB मतलब जो लाइन है, सेगमेंट है, अब वो होगी परपेंडिकुलर। तो और ये जो है बेस होगा और हाइपोटेनस कांस्टेंट, तो अब की बार बेस होगा √3, तो अपन लिख सकते हैं √3/2। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने cos A और cos C की वैल्यू रख दी है। अब जो है हमें निकालनी है sin A की वैल्यू। sin A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज A के टर्म्स में परपेंडिकुलर हमारा है √3, हम लोग इसे लिख सकते हैं √3 अपॉन हाइपोटेनस कांस्टेंट 2 और sin C once again परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन C की टर्म्स में परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस यानी 2। अब हम लोग जो है इजीली निकाल सकते हैं, जो हमें निकालना है वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो अब हम लोग लिख देते हैं फटाफट से इसकी वैल्यू। cos A की वैल्यू हमारी क्या थी, इज इक्वल्स टू का साइन बना के 1/2 इंटू √3/2 माइनस 1, सॉरी sin A की वैल्यू है हमारी √3/2 इंटू 1/2। अब क्योंकि √3/2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी √3/2, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि √3/4 यहाँ पे भी आएगा, √3/4 यहाँ पे भी आएगा, तो ये जो है कैंसिल होके 0 बन जाएगा। ओके, क्योंकि देखो √3/4 √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 4, यहाँ पे भी √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 4। अब किसी भी नंबर को उसमें से माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आता है ना, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0। सो या
दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो, आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड कमेंट करके बताना कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी क्लास 10th में ही हूँ एंड योर प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।